गुड आफ्टरनून प्यारे स्टूडेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 8 करा दिया था, जो पेज नंबर पर 297 है, ठीक है, और 297 पर है। और अब हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास 1 2 3 4 ओम के 4 प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, किसके साथ? 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो इसमें कहा कि सबसे पहले बैटरी द्वारा दी गई धारा। देखो, जब भी हमें बैटरी द्वारा धारा ज्ञात करनी होती है तो सबसे पहले परिपथ में क्या है, जितने भी प्रतिरोध लगे हुए होते हैं उनका हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो कुल वोल्टता दी है हमें, कितनी दी है? 12 वोल्ट। अब जो हमारे पास 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम है, अलग अलग प्रतिरोध है, तो इसलिए हम इनमें क्या है, पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या ज्ञात करते हैं हम? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि हमें कुल धारा निकालनी है ना, तो इसलिए क्या है, हमें कुल प्रतिरोध भी चाहिए। हमें पता है कि श्रेणी क्रम में हमारा जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट क्या है, सारे प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। जो 4 3 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा हमारा? ये 10 ओम। तो हमारे पास V मिल गया, R मिल गया, ठीक है। तब क्या ज्ञात करते हैं हम? परिपथ की धारा। तो इसने कहा कि जो बैटरी है वो स्टार्टिंग में कितनी धारा देगी। तो यहाँ से बताओ, धारा परिपथ की धारा ज्ञात करनी है, तो यहाँ से I बराबर हमारा क्या होगा? V/R। किसके नियम से? ओम के नियम से। अब हमें पता है कि जो V की वैल्यू है हमारे पास, V की वैल्यू कितनी है? 12 है, 12 वोल्ट। और जो R की वैल्यू है हमारे पास कितनी आई? 10। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1.2 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों, सभी की समझ में आ गया। देखो, तुम्हारी बुक में क्या है, आंसर नहीं दे रखा है और आंसर भी पता नहीं किसका दे रखा है, ठीक है। और तो इसका कितना आएगा? 1.2 एम्पियर। देखो, आंसर जो मैं करा रहा हूँ ऐसे करना है, न कि तुम्हें बुक का देखना, क्योंकि इस बुक में बहुत सारी त्रुटियाँ दे रखी हैं न्यूमेरिकल में। अब यहाँ से आ गया हमारा 1.2 एम्पियर। अब इसके बाद में नंबर जो सेकंड पॉइंट कहा गया है हमें, या तो होगी परिपथ की कुल धारा। अब ये बताओ, सबसे पहले जब यहाँ से धारा चलेगी, ठीक है, और धारा चलने के साथ साथ ही क्या है, पूरे परिपथ में जो धारा यहाँ से चलेगी सभी प्रतिरोध में वही धारा उपस्थित होगी। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधों का, उसमें हमारी जो धारा होती है वो क्या होती है, सभी में समान होती है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। और इसने हमें यही कहा गया है कि जो विभवांतर है ये ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनके प्रतिरोध के बीच में मान लिया V1, इसमें V2 V3 V4 ये मान लेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? पहले प्रतिरोध, यानी कि 1 ओम में 1 ओम के सिरों के बीच वोल्ट था। अब हमें पता है कि ओम के नियम से हमने मान ली V1, तो V1 बराबर क्या होगा? IR1, क्योंकि जो I है सभी में क्या है, समान धारा है। अब यहाँ से बताओ, V1 बराबर I की वैल्यू है 1.2, ठीक है, और R1 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 1। तो 1.1 एकम कितना आ जाएगा हमारा? 1.2 वोल्ट। अब नंबर 2 है, हम क्या, कौन से में? 2 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, वो विभवांतर। तो 2 ओम प्रतिरोध में जो विभवांतर होगा सिरों के बीच में, वो हमने कितना मान लिया? V2। तो यहाँ से V2 बराबर I जू का 2 है, लेकिन R2 कितना है? 2। तो 12 दूनी कितना होगा? 24। तो एक अंक पर पॉइंट है, तो इतने क्या आ जाएगा? वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार हमारा किस में ज्ञात करना है? 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच में जो वोल्ट था हमने V3 मान लिया। अब यहाँ से 1.3 गुणा 3, तो 12 कितना होता है? 36। तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा? ये 6 वोल्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में आता है हमारा 4 ओम। जो 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच में हमने मान लिया V4, तो 1.2 गुना 4 बराबर कितना? 12 चौक 48। तो क्या होगा? ये 4.8 वोल्ट। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, न्यूमेरिकल ख़त्म होगा, इसके आंसर होंगे। अब इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 297 पर ही है ये भी। देखो, इसने कहा है कि 2 प्रतिरोध R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है। फिर कहा गया कि इन्हीं
प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 6 ओम है तो R1 व R2 के मानों की गणना कीजिए। तो क्या करना है आपको, देखो दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध इतना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, इसने कहा कि जो हमारा समांतर क्रम में है पैरेलल में जो तुल्य प्रतिरोध कितना है 3 ओम, और जब इन्हें कई में जोड़ा गया सीरीज में जोड़ा गया तो इनका प्रतिरोध कितना है 6 ओम। तो उन्होंने कह रहा कि R1 R2 के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले जब ये देखो, जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो R1 R2 बराबर कितना है 6 ओम। तो समीकरण क्या मान ली 1, ठीक है। और जब इन्हें कहीं में जोड़ दिया समांतर क्रम में जोड़ा गया, ठीक है, तो समांतर क्रम कितना होता है हमारा 1/3 बराबर कितना आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से जो हमारा होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से इसकी जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 1/3 बराबर इसका एलसीएम लिया हमने कितना है R2 प्लस के R1, ठीक है, और अपॉन में R1 इंटू R2, क्योंकि एलसीएम लेना सभी पर आता है। तो 3 इधर पहुँच गया, ये इधर पहुँच गया। तो हमारे पास 3 क्या, ये बताओ समीकरण 1 से जो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो R1 R2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी R1 प्लस R1 इंटू R2 बराबर R1 प्लस R2 की वैल्यू है 6, तो 6 की मल्टीप्लाई जब हम 3 में करते हैं तो कितना आएगा 6 × 18। तो समीकरण क्या हो गई 2। अब इसके बाद में हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। देखो हमारे पास R1 प्लस R2 की वैल्यू है, हमारे पास R1 इंटू R2 की वैल्यू है, और यदि हमें क्या है, यदि हमें क्या मिल जाए R1 माइनस R2 की वैल्यू मिल जाए तो हम क्या करते हैं विलोपन विधि से इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास R1 माइनस के जो R2 का फॉर्मूला होता है क्या होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और माइनस के 4R1 R2, क्योंकि जब हम ये सूत्र लगाते हैं, देखो जब हम इसका इधर ये हमारी RHS है, RHS को सोल्व करते हैं तो ये LHS के बराबर ही आती है, इसीलिए दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जो R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 36। अब जो R1 प्लस R2 की है हमारी, इसकी R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है हमारे पास ये कितनी है, देखो प्यारे बच्चों तुम्हारी बुक में न्यूमेरिकल ये गलती दे रखा है, यहाँ पर क्या करो 16 ओम करो, ठीक है, तब ये न्यूमेरिकल हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आने पे क्या है माइनस में आंसर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 16 करते हैं तो 16 क्या कितने होते हैं हमारे पास 48। तो R1 R2 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 48। अब यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16, ठीक है। कितना आएगा जो 16, देखो 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग 256 और माइनस के 4 गुना R1 R2 की वैल्यू है 48। तो यहाँ से जो R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 256 माइनस के 48 की जब हम 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा 192। तो यहाँ से R1 माइनस R2 रूट के अंदर, देखो रूट के अंदर क्या आएगा हमारा जो इनकी वैल्यू है, क्योंकि जब स्क्वायर होता है और स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है, तो कितना आएगा ये 4 और 64, तो बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, सभी समझ गए होंगे इतनी बातें, ठीक है। हमने मान लिया समीकरण 3। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इससे बाद में क्या है हमारा इधर करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल हो रहा जाएगा पेज फालतू में बचता है। अब क्या है देखो समीकरण 1 व 3 को विलोपन लगा दो, अब जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है हमारी R1 प्लस के R2 बराबर 16 है, ठीक है, और समीकरण जो 3 है हमारी R1 माइनस के R2 बराबर कितना है 8। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो इससे कैंसिल, क्योंकि प्लस और माइनस है, R1 कितना हो जाएगा 2R1, 16 और 8 कितने होते हैं 24। तो जब हम इसको काटते हैं तो R1 की वैल्यू कितनी मिलती है 12 ओम, तो एक तो मिल गया हमें। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो R1 की वैल्यू 12 है तो 12 इधर जाकर 16 में से 12 गए तो R2 की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास 4 ओम।
आंसर। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। तो चल ठीक है, जिसकी समझ में ना आया हो एक बार वीडियो को पीछे करके देखे। और एक बात और, इस न्यूमेरिकल में जहाँ पर 6 ओम लिखा है वहाँ पर 16 ओम कर ले, ठीक है, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है तुम्हारी बुक में। और जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है ये तुम्हें ही करने हैं अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि इस टाइप की मैंने करा दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो अब हमारा जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे शक्ति से रिलेटेड। देखो प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे थे सर वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है, तो इसीलिए क्या है मैं आपके न्यूमेरिकल यही मतलब इतने ही कराता हूँ आज, ठीक है, क्योंकि जिससे आपका वर्क ज़्यादा भी ना हो और आप अच्छे से पढ़ाई कर ले। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलो अदरवाइज़ क्या है, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, छोड़ो बाद में करते हैं, ठीक है। अब पेज नंबर निकालो 306 पर न्यूमेरिकल नंबर 4 है। ये क्या है कि एक विद्युत हीटर पर 1 किलोवाट 220 वोल्ट अंकित है, ठीक है। फिर इसने कहा कि प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्या ज्ञात करना, हमें प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो 1 किलोवाट दे रखा है, इसने दे रखी शक्ति, क्योंकि किलोवाट किसका मात्रक बताया था मैंने, शक्ति का। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। और V की वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट। अब मैंने आपको बताया था कि हमसे R पूछ रहा है, तो मैंने P का फॉर्मूला बताया था, V और R के पदों में V²/R। तो R बराबर क्या होगा, V²/P। अब हमें पता है कि V की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 220। तो 220 गुणा 220 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। और जो R की वैल्यू है हमारे पास ये आ जाएगी 0 से 0 से 0। 22 और 22 का वर्ग कितना होता है हमारा, 400, कितना होता है, कितना होता है, 484, ठीक है। और अपॉन में 10। तो जब हम 10 को 484 से डिवाइड करते हैं 484 को, तो कितना आएगा, 48.4 ओम। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या है न्यूमेरिकल करने हैं, और इससे आगे जो यदि आप पे हो जाए तो कर लेना, अदरवाइज मैं ही कल करा दूंगा, ठीक है।